जय मसीह की। आज हम कलाम में देखने वाले हैं, जो नियम में चलते हैं वे कभी ठोकर नहीं खाते, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है। भजन संहिता 119 और उसका 165 के अंदर वो कुछ इस तरीके से कहता है कि जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है और उनको किसी बात से ठोकर नहीं लगती। जो तेरी व्यवस्था से, इसका अर्थ ये है कि अगर हम अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के कलाम को अगर वो दर्जा दें, कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा सृजनहार है, जिसने हमें बनाया है, उसने हमारे विषय में कुछ सोचा है, हमारे विषय में उसने कुछ उसकी योजना है। और उस योजना को अगर हम नहीं जानते, नहीं समझते हैं, तो हम उसकी व्यवस्था को भी नहीं समझ पाएंगे, उसके नियम और कानून को भी नहीं समझ पाएंगे। और हम वही करेंगे जो हमारा हृदय, हमारा मन चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अगर सच में हमें कठपुतली बनाना चाहता तो वो कभी भी हमारे अंदर स्वयं इच्छा नहीं डालता, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में एक बड़ी महानता, बड़ी कितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। क्योंकि उसने मनुष्य को बनाया, बना करके उसके अंदर एक स्वयं इच्छा को डाल दिया कि वो अपनी इच्छा से क्या करता है। क्या अपनी इच्छा से मेरी खोज करता है? क्या अपनी इच्छा से मेरे लिए अपने आप को समर्पित करता है, या मेरी उन बातों को, मेरी आज्ञाओं को मानता है? क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं उसका सृजनहार हूँ। मगर मनुष्य ने जब उस नियम को छोड़ करके अपने नियम से, अपनी इच्छा से, अपनी समझ से जीने की कोशिश की तो उसने ठोकरें खाई। मगर यहाँ पे कलाम बताता है, भजन संहिता 119 165 के अंदर वो कहता है, जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है और उनको किसी बात से ठोकर नहीं लगती। किसी भी बात से उनको ठोकर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है उनका सृजनहार परमेश्वर उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखता है, अपनी नजर रखता है। नीति वचन के अंदर परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसके मार्ग मन भाऊ हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। यहाँ पर वो मार्गों के बारे में बता रहा है। परमेश्वर जिस मार्ग पर हमें लेकर जाना चाहता है वो हमारे मन को भाएंगे, और कुशलता की बात कर रहा है यहाँ पर कि वो कुशलता को देंगे। उस मार्ग के अंदर हमें अगर थकन भी होगी तो उसकी निगरानी में होगी, वो हमारे लिए इंतज़ाम करेगा, वो हमारे लिए उन रास्तों को तैयार करेगा, क्योंकि वो हमारा प्रभु आगे आगे चलता है। उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। अगर हम देखते हैं परमेश्वर का कलाम, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 7 के अंदर संत पौलुस एक बात को बोलते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या कह रहा है कि तब परमेश्वर की शांति, तब कब? जब हम उसके मार्गों को अपनाते हैं, जब हम उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम उस पर निर्भर होते हैं, जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारी बुद्धि से भी बिल्कुल परे है, जो हम सोच भी नहीं सकते। वो कहता है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ऐसी आशीषों को स्वर्ग पिता हमारे साथ जोड़ करके चलना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग फिर ठोकर नहीं खाते, क्योंकि उसकी व्यवस्था से, उसके नियम से, उसके कानून से क्या करते हैं? प्रीति रखते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।